अमर फ्रेडी मैमरकरी के शब्दों में कहे तो एक और गया काम से। रूस के गहरे अंदरूनी हिस्सों में कुछ घातक रूसी जनरलों के पीछे पड़ा है। वे मक्खियों की तरह गिर रहे हैं, जिससे रूस की सैन्य उच्च कमान में अफरा तफरी मच गई है। रूस इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। पुतिन इतने डरे हुए हैं कि अगला नंबर उनका ही ना आ जाए, इसी डर से वे अपने जीवन के आखिरी साल बंकरों में छुपकर बिता रहे हैं। इनमें से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, रूस का गोला बारूद सम्राट मर चुका है। और सबसे हास्यास्पद बात यह है कि शायद जिस व्यक्ति का उस जनरल से सबसे करीबी रिश्ता था, उसी के घमंड की वजह से यह सब हुआ। 9 जून को रूस में फिर कार बम विस्फोट की खबर आई। शुरुआती रिपोर्टिंग अस्पष्ट थी। हमें पता चला था कि एक BMW XX3 एक आवासीय इलाके में जल गई है, जो रूसी सैन्य जनरलों का घर माना जाता है। मॉस्को के उपनगर बालाशिखा में लोगों ने सुबह करीब 5:30 बजे धमाका सुना और आग की लपटें उठती देखी। कुछ लोग तो हैरान होकर बिस्तर से उठ गए होंगे। बाकी लोग जब अपना सुबह का सीरियल खा रहे थे, तब उन्होंने अपनी खिड़कियों को हिलते हुए देखा होगा। एक बदकिस्मत इंसान उन लपटों में जलकर मर गया। अब वह यूक्रेन के लिए परेशानी नहीं बनेगा। रूस ने इस धमाके को काफी हद तक दबाकर रखने की कोशिश की है। हालांकि रूसी अधिकारियों ने इस विस्फोट के होने की पुष्टि की है। उन्होंने नहीं बताया इसका निशाना कौन था। इससे अटकलें बढ़ी। कीव पोस्ट के अनुसार कई रूसी टेलीग्राम चैनलों ने संकेत दिया कि कार बम से रूस के वायु एवं अंतरिक्ष बलों वरिष्ठ अधिकारी एलेक्जेंडर मक्सेमसेव मारे गए हैं। यह यूक्रेन के लिए विडंबनापूर्ण न्याय होता। मई महीने में ही यूक्रेन पर 8150 ड्रोन और 211 मिसाइलें बरसाने वाली ताकतों के खिलाफ कोई भी हमला पुतिन को यह संदेश देता है कि रूस द्वारा यूक्रेन के नागरिकों पर किए गए हमलों का बदला लिया जाएगा। लेकिन मक्सेमसेव निशाना नहीं थे। यूक्रेन के पास एक और भी बड़ा निशाना था, जिसे वो साधना चाहता था। कई घंटों की अटकलों के बाद मेदुजा उन पहले माध्यमों में से एक था जिसने ये खबर दी। मक्सेमसेव निशाना नहीं था। बालाशिखा में हुए कार बम धमाके में असल में दिमित्रो डेविडो मारे गए। कई मीडिया संस्थानों और यूक्रेन रक्षा मंत्रालय के सलाहकार सेरही स्तेनेंको ने भी इस नाम की पुष्टि की है। हमें पता चलता है कि हत्यारों का निशाना वरिष्ठ अधिकारी से भी ऊपर था। उन्होंने रूस की पूरी सेना के सबसे महत्वपूर्ण जनरलों में से एक को मार गिराया। डेविडो रूस रक्षा मंत्रालय के मुख्य मिसाइल और तोपखाना निदेशालय के प्रमुख है या थे। हमने कहा था कि यूक्रेन रूस के मिसाइल और ड्रोन हमलों का बदला लेना चाहता है। रूस को संदेश देने के लिए इसी व्यक्ति को निशाना बनाते हैं। 57 वर्षीय डेविडो 2017 से विभाग प्रमुख है और यूरोमिड एंड प्रेस की रिपोर्टों के मुताबिक यूक्रेन को उनकी बुरी हरकतों की पूरी जानकारी थी। यूक्रेन के मिरर्स फॉर इट्स डेटाबेस में डेविडोव को उन प्रमुख दिमागों में गिना गया है जिन्होंने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। वह पुतिन के विश्वसनीय सैन्य जनरलों में हैं। उनकी जिम्मेदारी थी कि युद्ध के शुरुआती हफ्तों में रूस के सैनिकों को जितने गोले और मिसाइलें चाहिए थीं, उनकी आपूर्ति सुनिश्चित करे। और जैसे जैसे युद्ध 4 साल से भी ज्यादा लंबा अभियान बन गया, ये जिम्मेदारी नहीं बदली। डेविडो अप्रत्यक्ष रूप से हजारों यूक्रेनियनों की विस्फोटों में मौत के लिए जिम्मेदार है। अब कर्मों का फल उनकी BMW पर टूट पड़ा है। हमें पता है किसने किया, पर कैसे किया, ये बड़ा सवाल है। और हमें इसका अंदाजा उस उपनगर की वीडियो फुटेज से मिलता है जहां हमला हुआ था। वीडियो में दिखता है कि डेविडोव की गाड़ी छोटे पार्किंग लॉट में है। ब्लास्ट होने में ज्यादा समय नहीं लगता। यह बहुत बड़ा नहीं था। यह कोई ऐसी आग का गोला नहीं था जिसने आसपास की हर चीज को अपनी चपेट में ले लिया हो। धमाका तेज था और सिर्फ कार तक ही सीमित रहा। लेकिन और भी था। ऐसा लगता है कि धमाके ने डेविडोव को तुरंत नहीं मारा और फुटेज में दिखता है कि BMW एक सड़क पर चल रही है, जबकि उसकी पिछली तरफ से आग की लपटें निकल रही हैं। ये ज्यादा देर तक नहीं चलता। डेविडोव की मौत पेडल पर पैर रखते या मदद पाने के लिए बेताबी में गाड़ी चलाने की कोशिश करते हुए हुई, ये साफ नहीं। लेकिन जब उनकी कार दूसरी कार से टकराती है तो उनका बचना नामुमकिन हो जाता है। रिहायशी लोग मदद करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग आग बुझाने वाले यंत्र लेकर आग से लड़ने के लिए बाहर आए और वे डेविडोव के निर्जीव शरीर को
मलबे से बाहर निकालने में भी कामयाब रहे, लेकिन ये काफी नहीं था। रूस के गोला बारूद सम्राट की मौत से पुतिन के तोपखाना और मिसाइल बलों ने अपने सबसे क्रूर और प्रतिभाशाली कमांडरों में एक को खो दिया है। इस धमाके के बारे में बाकी सारी जानकारी हमें पिछले कुछ घंटों में प्रेस के जरिए ही मिली है। कीव पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार निगरानी फुटेज के विश्लेषण से पता चलता है कि डेविडोव की कार को उड़ाने के लिए इस्तेमाल किए गए बम की ताकत लगभग 400 ग्राम TNT के बराबर थी। फिर से कहूं, ये ज्यादा नहीं है, खासकर 6.5 किलोग्राम विस्फोटक से तुलना करें, जो रूसी 152 मिमी के गोले में होते हैं, जिन्हें डेविडोव मोर्चे तक पहुंचाते थे। कार जैसी बंद जगह में 400 ग्राम ही किसी जनरल को जंग से बाहर करने के लिए काफी है। ये धमाका भी उसी जगह से 1 किलोमीटर से कम दूरी पर हुआ, जहां करीब 1 साल पहले कार बम धमाके में रूसी लेफ्टिनेंट जनरल यारोस्लाव मोस्कालिक मारे गए थे। यहाँ एक पैटर्न है। ऐसा लगता है कि हत्यारों को पता है कि रूस के सबसे महत्वपूर्ण सैन्य अधिकारी कहाँ समय बिताते हैं और वे उन गाड़ियों तक पहुंच सकते हैं जिनका इस्तेमाल बड़े अधिकारी करते हैं। यह बेहद समझदारी से किया गया हमला था। धमाका सिर्फ डेविडोव को मारने लायक था, इतना बड़ा नहीं था कि उससे आसपास का नुकसान होता। दरअसल किसी नागरिक के हताहत होने की खबर नहीं है, जिससे यह एक अच्छी तरह योजनाबद्ध और सटीक हमला लगता है। इसका मतलब यह भी है कि इसमें से कुछ भी यादृच्छिक या मौके का फायदा उठाने वाला नहीं था। डेविडोव पर शायद कई दिनों तक नजर रखी गई होगी, क्योंकि हत्यारे उसकी रोजमर्रा की दिनचर्या का पता लगा रहे थे और ये तय कर रहे थे कि उनके लिए हमला करने का सबसे अच्छा समय कब होगा। कार बम को बिल्कुल सही समय और सही जगह पर ट्रिगर किया गया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सिर्फ डेविडोव ही धमाके का शिकार हो और कोई नहीं। यहाँ सबसे बड़ा मोड़ ये था कि हत्यारों को डेविडोव के बेटे से मदद मिली, जिससे उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह उसे धोखा देगा। अगर डेविडोव जीवित होते तो बस तसल्ली होती कि धोखा जानबूझकर नहीं था। सन को दिए इंटरव्यू में सुरक्षा विशेषज्ञ विल गेडेस ने खुलासा किया कि डेविडोव के बेटे द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई तस्वीर से हत्यारों को मदद मिल सकती थी। रूसी सेना का एक सैन्य कैडेट युवक ने सोशल मीडिया पर डेविडोव की गाड़ी और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वाली तस्वीर पोस्ट की हो सकती है। हत्यारों को इससे बेहतर जानकारी नहीं मिलती। उन्हें पता था किस गाड़ी को निशाना बनाना है। इसका श्रेय उस युवा के घमंड को जाता है जो दोस्तों को शानदार गाड़ी दिखाना चाहता था। अब गेरास बताते हैं कि इन दावों की अभी 100% पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर ये सच साबित होते हैं तो जो हम यहाँ देख रहे हैं वो रूसी सुरक्षा व्यवस्था में एक असाधारण विफलता है। रूस जानता है उसके जनरल निशाने पर हैं। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे ही हमलों में उनमें से काफी मारे जा चुके हैं, जो इस बात को साबित करता है, जैसा कि आप जल्द ही जानेंगे। उच्च सैन्य अधिकारी के बेटे का पिता को आवंटित सैन्य वाहन की पहचान बताने वाली हर चीज को सोशल मीडिया से दूर रखने की जरूरत तक न समझना रूस की सुरक्षा क्षमता में गंभीर विफलता दिखाता है। पुतिन इसे देखेंगे और वो इससे क्या मतलब निकलता है इससे लेकर डर जाएंगे। अगर उनके जनरल्स को उनके अपने ही परिवार के सदस्य अनजाने में धोखा दे रहे हैं तो पुतिन को अपनी सुरक्षा इतनी कड़ी करनी पड़ेगी कि वो पागलपन की हद तक पहुंच जाएगी। जैसे ही पुतिन अपनी सुरक्षा को मजबूत करने में जुटेंगे, उन्हें यह भी पता होगा कि डेविडोव की मौत का मतलब है कि युद्ध शुरू होने के बाद से चौथे लेफ्टिनेंट जनरल की मौत हो चुकी है। हम पहले ही मोस्कालिक का जिक्र कर चुके हैं, जो रूसी सशस्त्र बलों के मुख्य संचालन निदेशालय के उप प्रमुख थे। वह अप्रैल 2025 में ऐसी ही बमबारी में मारे गए। उनसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव थे। उन्होंने रूस की रासायनिक रक्षा इकाई का नेतृत्व किया और दिसंबर 2024 में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में बम से मारे गए। पहली हत्या के 1 साल बाद लेफ्टिनेंट जनरल फैनिल सावराव की दक्षिणी मॉस्को में उनकी किया सोरेंटो के नीचे लगाए गए कार बम से हत्या कर दी गई। उन्होंने जनरल स्टाफ के संचालन संबंधी प्रशिक्षण की निगरानी की थी। अगर कुछ पता ना हो तो कह सकते हैं कि यूक्रेन उन जनरलों को निशाना बना रहा है जिन्होंने उसके क्षेत्र पर हमले में बड़ी भूमिकाएं निभाई थी। लेकिन हमें हकीकत पता है, यूक्रेन ने इन हमलों में से किसी की भी जिम्मेदारी नहीं ली है। शायद ये महज संयोग है कि यूक्रेन जिन जनरलों को मारना चाहता है वे कारों में उड़ाए जा रहे हैं। जैसे कि पुतिन पहले से ही इन सब बातों से काफी डरे हुए नहीं थे, ऐसा भी लगता है कि 9 जून को डेविडोव की कार में बम धमाका ही रूसी वरिष्ठ अधिकारियों पर किया गया एकमात्र प्रयास नहीं था।
डाविडोव की मौत के कुछ घंटे बाद मॉस्को के कोंकोवो में एक जिका इलेक्ट्रिक कार में आग लग गई। यूरोमिड और प्रेस रिपोर्ट्स, क्या ये संयोग है? शायद, लेकिन समय जरूर अजीब है। मीडिया आउटलेट बताता है कि मॉस्को पुलिस को सेंसावो जिले के नेबो शॉपिंग सेंटर को तब खाली कराना पड़ा जब पार्क की गई कार के नीचे संदिग्ध वस्तु मिली। इसके परिणाम स्वरूप पूरे मॉस्को में वाहनों की बड़े पैमाने पर तलाशी का आदेश दिया गया और ऐसा लगने लगा है जैसे कोई छोटी सी मुहिम चल रही थी। 2 बम मिले या फटे, कोई हताहत नहीं हुआ, पर जिस बम से शुरुआत हुई उसी आदमी की जान गई जिसे मारने के लिए बम रखा गया था। पुतिन के जनरल्स मॉस्को में तोड़फोड़ करने वालों द्वारा मारे जा रहे हैं। रूस के नेता अपनी पकड़ खो रहे हैं। यूक्रेन पर हमला जिसे उन्होंने शुरू किया था अब उनके नियंत्रण से बाहर हो गया है और पुतिन अब बेतहाशा अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपने जनरल्स की सुरक्षा को भी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ऐसी घटना फिर से न हो। इनमें से कुछ भी काम नहीं कर रहा है और अपने ही इलाके में जो खतरा पैदा हो गया है उसने पुतिन को छुपने पर मजबूर कर दिया है। आगे बढ़ने से पहले याद दिला दूं, आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपको हमारे चैनल से महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि आप यूक्रेन युद्ध में ताज़ा घटनाक्रमों पर हमारी कोई भी विश्लेषणात्मक रिपोर्ट मिस न करें। पुतिन ने जब अपनी विशेष सैन्य कार्रवाई शुरू की थी तो उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था। रूस को यूक्रेन में घुसकर कुछ दिन में कीव पर कब्जा करना था, वही इसका अंत होना था। पुतिन शानदार परेड कर पाते और खुद को एक महान विजेता के रूप में पेश करते जिसने वह सब कुछ वापस ला दिया जिसे वह दावा करते थे कि रूस ने हमेशा मातृभूमि के लिए बचा कर रखा था। लेकिन 4 साल से भी ज्यादा की भयानक जंग के बाद पुतिन को इस सच्चाई का सामना करना पड़ रहा है कि जो युद्ध उन्होंने शुरू किया था वो अब उनके नियंत्रण से बाहर हो चुका है। पुतिन अपनी जंग में इतने डूब गए हैं कि उन्होंने अपने ही देश को चलाने पर ध्यान देना छोड़ दिया है। मोबाइल इंटरनेट बंद किया जा रहा है, सोशल मीडिया नेटवर्क्स को निशाना बनाया जा रहा है और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पुतिन ने अपनी पकड़ इतनी खो दी है कि वह पूरी तरह से शक में डूब गए हैं। उनका डरना जायज़ है। जैसे जैसे उनके जनरल गिरते जा रहे हैं पुतिन अपनी सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं। इंटरनेट बंद करने का मतलब है सब कुछ नियंत्रित करना। पुतिन के लिए यह मायने नहीं रखता कि अब उनके चारों ओर निराशा और गुस्सा है जो रूस के ऊपरी वर्गों तक भी पहुंच गया है, जिन्होंने देखा है कि वह अपने वादे पूरे करने में नाकाम रहे हैं। अगर कुछ है भी तो वो बस पुतिन को और ज्यादा शकी बना देता है और यही उसे ऐसे सुरक्षा संबंधी फैसले लेने पर मजबूर कर रहा है जो उसकी उस देश का नेतृत्व करने की क्षमता को सीमित कर रहे हैं जिसे वह पहले ही निराशा की राह पर ले जा चुका है। डेविडोव की जलकर हुई मौत से 1 माह पहले सीएनएन ने बताया था कि पुतिन ने अपने और कुछ प्रमुख जनरलों की सुरक्षा काफी बढ़ाई थी। इन उपायों में कुछ शीर्ष अधिकारियों के घरों में सुरक्षा कैमरे लगवाना शामिल था। ये साफ नहीं है कि ये उनके संरक्षण के लिए था या फिर खुफिया एजेंसियां पुतिन की ओर से उन अधिकारियों पर नजर रख सके इसके लिए था। सीएनएन जोड़ता है कि तख्ता पलट का डर फैला हुआ है और ये डर रूस भर में हो रही हत्याओं की लहर के साथ मिलकर पुतिन को अपने ही वहम में और गहराई तक डुबो रहा है। अब पुतिन के रसोइयों, फोटोग्राफरों और बॉडीगार्ड्स को सार्वजनिक परिवहन से मना किया गया है। पुतिन नहीं चाहते कि इन लोगों की पहचान हो और उन्हें इस हफ्ते वे जहां भी छुपे हों वहां तक कोई उनका पीछा करे। इनमें से कई कदम सावराव की दिसंबर में हत्या के बाद उठाए गए और पुतिन ने अपनी यात्राएं भी कम कर दी। रूस के नेता सिर्फ चुनिंदा जगहों पर मिलते हैं जहां सुरक्षा कड़ी रहती है। पुतिन ने भी रूसी सैन्य ठिकानों पर अपनी यात्राओं में कटौती की है और सीएनएन की मई रिपोर्ट तक 2026 में उन्होंने इनमें से किसी भी ठिकाने का दौरा नहीं किया है। ये साफ है कि रूस के नेता यहाँ क्या कर रहे हैं। वो हथियारों या ड्रोन को अपने पास पहुंचने के कम से कम मौके देना चाहते हैं और उस खतरे जिसने उनके कई जनरलों को मार डाला है का उनका हल यही है कि वो जितना हो सके खुद को छुपा ले। ये तरीका पुतिन के लिए तो काम कर सकता है, लेकिन ये डेविडो को एक और कार बम से बचाने में ज्यादा मदद नहीं कर सका। इसके अलावा कुछ और कारण भी है जिन्होंने डेविडोव की हत्या में योगदान दिया हो सकता है। सिर्फ सावधानीपूर्वक योजना और उनके बेटे की कथित सोशल मीडिया गलती के अलावा। सुरतोव की हत्या के बाद पुतिन ने शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों को अगला कदम तय करने बुलाया। क्रेमलिन में झगड़ा तब शुरू हुआ जब रूसी जनरल स्टाफ प्रमुख वैलेरी गेरासिमोव ने एफएसबी प्रमुख अलेक्जेंडर बोर्तनिकोव की
अपने अधिकारियों की सुरक्षा में नाकामी की आलोचना की। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक बोर्तनिकोव ने कहा कि उन्हें लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी संसाधन नहीं मिल रहे थे। उन संगठनों के भीतर आपसी झगड़ा, जिन्हें रूस के जनरलों की सुरक्षा करनी चाहिए, कार बमों से उन्हें सुरक्षित रखने की योजना बनाने का सबसे अच्छा तरीका बिल्कुल नहीं है। डेविडोव को ये अभी पता चला और रूस फिर से उस समस्या को हल करने की कोशिश कर रहा है जिसे वो सालों से नहीं सुलझा सका। अपने इतने सारे जनरलों को उन रिहायशी इलाकों में रखना जो खास तौर पर उन शीर्ष अधिकारियों के लिए बनाए गए हैं, कोई मदद नहीं कर रहा है। रूस अपने सैन्य अधिकारियों के लिए पूरे के पूरे रिहायशी ब्लॉक बनाता है, जिससे मॉस्को में हत्यारों के लिए आसान निशाने मिलते हैं। जो लोग पुतिन के करीब रहते हैं उनके लिए उनका रुतबा अब उन्हीं को नुकसान पहुंचा रहा है। द इनसाइडर ने मार्च 2023 की एक रिपोर्ट में खुलासा किया था कि वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को रूसी सेना की ओर से ऐसे घर मिल रहे हैं जिनकी कीमत कई मामलों में दसियों लाख डॉलर है। एक हत्यारे को बस पैसे का पीछा करना होता है। आखिरकार वे एक रूसी जनरल ढूंढ लेंगे। पुतिन जब ये नहीं समझ पाते कि भ्रष्ट जनरलों को इनाम देना उन्हें ही निशाना बना रहा है, तो वो खुद को छुपा लेते हैं। हम जिन सुरक्षा उपायों का पहले ही जिक्र कर चुके हैं, उनके अलावा रूस के नेता अब अपना ज्यादातर समय भूमिगत बंकरों में छुपकर बिताते हैं। ये जानकारी इंडिपेंडेंट के अनुसार है, जो कहता है कि पुतिन अब अपने बंकरों में हफ्तों बिताते हैं और केवल तभी बाहर निकलते हैं जब बिल्कुल जरूरी हो, जैसे उन आयोजनों के दौरान जब वो यूक्रेन में और आर्थिक मोर्चे पर रूस के पतन के बावजूद मजबूत दिखने की कोशिश कर रहे होते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम अब पुतिन के आवासों पर बड़ी संख्या में तैनात है, जिससे फ्रंट के सैनिकों को एस-400 और पेंटसिर एस-1 का लाभ नहीं मिल रहा, क्योंकि ये पुतिन की सुरक्षा में लगे हैं। यूएनएन के अनुसार पुतिन ने एफएसओ की शक्तियां बढ़ा दी है और ये संस्था पुतिन की सुरक्षा के लिए कई इंटरनेट बंदियों के लिए जिम्मेदार है। ये है रूसी नेतृत्व की हकीकत। पुतिन इतने डरे हुए हैं कि उन्हें लगता है अगला नंबर उनका ही है और यूक्रेन अगला निशाना उन्हें बना सकता है, इसलिए वो छुपे हुए हैं। ये है रूसी राजनीति का ताकतवर आदमी, जिसे रूस का रक्षक कहा जाता है। हम सिर्फ एक डरे हुए कायर को देख रहे हैं जो बंकर में छुपा है जबकि उसके जनरल मर रहे हैं। इसी तरह हम फिर दाविदोव पर आते हैं। पुतिन का डर और सुरक्षा न तो दाविदोव को बचा सके, न ही रूस की सैन्य व्यवस्था के शीर्ष पर मौजूद उन अन्य 3 लेफ्टिनेंट जनरलों को जो कार और स्कूटर बमों का शिकार हुए। पुतिन के लिए और भी डरावना यह है कि रूस के गोला बारूद के राजा और उनके साथी ही नहीं, अन्य महत्वपूर्ण सैन्य लोग भी उनकी जमीन पर मारे जा रहे हैं। हिट लिस्ट लंबी है। दिसंबर 2025 तक इसमें 12 नाम शामिल हो चुके थे और दाविदोव इसमें अशुभ नंबर 13 जोड़ते हैं और यूक्रेन इस सब पर चुप्पी साधे हुए है। हम मान सकते हैं कि दाविदोव की हत्या के पीछे यूक्रेन का हाथ था। रूस निश्चित रूप से यूक्रेन को दोषी ठहराएगा, जैसे उसने अपने अन्य सैन्य प्रमुखों की हत्याओं के लिए किया है, लेकिन यूक्रेन ने कुछ भी पुष्टि नहीं की है। वह रूस को असमंजस में रखना चाहता है। आखिरकार अगर यूक्रेन खुलकर जिम्मेदारी नहीं लेता और यह नहीं कहता कि हाँ, हमने दाविदोव को मारा है, तो पुतिन कभी भी निश्चित रूप से नहीं जान सकते कि असल में क्या हुआ। हम परनोइया पर चर्चा करते हैं। सोचिए, रूसी नेता अभी क्या सोच रहे होंगे। उन्हें लगता है कि यूक्रेन ने उनके एक और जनरल को मार डाला, लेकिन वे पूरी तरह निश्चित नहीं है। और जब तख्ता पलट की बातें होती है और क्रेमलिन में अशांति होती है, तो हमेशा यह संभावना रहती है, चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, कि ये हत्या किसी ऐसे व्यक्ति ने करवाई हो जो पुतिन के कहीं ज्यादा करीब है। शायद डेविडोव का बेटा शुरू से ही शामिल था और उसने अपने पिता की BMW की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जानबूझकर पोस्ट की ताकि गाड़ी का पता चल सके। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इनमें से कुछ भी सच है, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि इनमें से कुछ भी सच नहीं है। यही पुतिन की समस्या है। अब उन्हें अपनी जान को लेकर डर है, क्योंकि आसपास कुछ भी निश्चित नहीं है। छाया में तोड़फोड़ करने वाले, बीचों बीच हत्यारे और आसमान में ड्रोन का अंतहीन खतरा है। पुतिन अपने बंकर में बेबस देखते हैं कि उनके और जनरल मारे जा रहे हैं। रूस का गोला बारूद का बादशाह मर गया है और यह पुतिन की रूस में समस्याओं की शुरुआत है। यूक्रेन ने दिखाया कि उसके एजेंट्स मॉस्को के भीतर तक घुसकर रूस की नाक के नीचे वार कर सकते हैं। अगर डेविडोव की हत्या में यूक्रेन शामिल था। सेंट पीटर्सबर्ग में कहीं और यूक्रेनी ड्रोन ने एक महत्वपूर्ण बाल्टिक फ्लीट बेस पर हमला किया है,
जो कभी उनकी रेंज में नहीं माना जाता था, एक कोरवेट को भारी नुकसान पहुंचा है। नया बाल्टिक मोर्चा खोल दिया गया है और जैसे जैसे यूक्रेन युद्ध का दायरा बढ़ रहा है, पुतिन के चारों ओर घेरा कसता जा रहा है। क्रोनोस्टैड नौसैनिक अड्डे पर यूक्रेन के लंबी दूरी के हमले की जानकारी के लिए हमारा वीडियो देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपको रूस के अंदर हो रही घटनाओं की और खबरें लाते रहेंगे। और हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद।